उर्दू लव स्टोरी पर आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। मेरी खाला हम तीनों भांजियों से बहुत प्यार करती थी। उनकी मगनी के दिन हम सब बहुत खुश थे। सुबह सवेरे हम तैयार होकर अपनी वालदा के साथ नानी अम्मा के घर पहुंचे और जब शाम को तमाम मेहमानों ने आने से घर भर गया तो अचानक अम्मी की तबीयत खराब हुई और उनका दिल घबराने लगा। फिर वो अचानक बेहोश होकर गिर गईं। उस वाक़े से तकरीब की सारी रौनक मानद पड़ गई और फौरन वालदा को उठाकर अस्पताल ले जाया गया। यूं खाला की मंगनी की रस्में मुलतवी करनी पड़ गईं। वालदा 3 दिन अस्पताल में रही। टेस्ट हुए और रिपोर्टों से मालूम हुआ कि उन्हें कैंसर है और उनकी जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ये खबर नानी के लिए एक कयामत से कम न थी। खाला रोज रोकर निडाल हो गई थी क्योंकि वो अम्मी से बहुत मोहब्बत करती थी, क्योंकि वो सिर्फ 2 ही बहनें थीं और दोनों बहनों का प्यार मिसाली था। आखिरी वक्त में मेरी अम्मी ने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर नसीहत करते हुए कहा कि मेरी बहन, वादा करो कि तुम मेरे बाद मेरी बच्चियों का ख्याल रखोगी। तुम्हारे सिवा कोई उनको माँ जैसा प्यार नहीं दे सकेगा। माँ के बाद हम तीनों बहनें घर में अकेली रह गईं और हमें संभालने वाला कोई न था। वालिद बहुत परेशान थे। एक रोज नाना नानी और वालिद ने मिलकर सोचा कि बच्चियों को क्या किया जाए, वो नाना नानी के पास रहें या वालिद के साथ। नानी बूढ़ी थी और हमारी देखभाल नहीं कर सकती थी, जबकि ममानी कड़वे लहजे वाली खुद गर्ज खातून थी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उनके घर में 3 बच्चों की जगह नहीं है, क्योंकि उनके अपने भी बच्चे हैं और वो अपना सुकून बर्बाद नहीं कर सकती। उन्होंने मशवरा दिया कि बच्चियों के वालिद दूसरी शादी कर लें ताकि बच्चियों की नई माँ आ जाए और घर का निजाम बहाल हो जाए। सवाल ये था कि तीनों बेटियों के बाप से कौन औरत शादी करेगी। माँ के बाद कोई भी औरत अच्छी माँ साबित नहीं होती और नेक सुतीली माँ का मिलना बहुत मुश्किल था। अलबत्ता ममानी ने तजवीज़ दी कि चूंकि खाला अपनी भांजियों से बहुत मोहब्बत करती हैं और उनसे लगाव भी रखती हैं, क्यों ना बच्चियों के वालिद अपनी साली से निकाह ही कर लें। ऐसा करने से घर का मसला घर में ही हल हो जाएगा और बच्चियां भी महफूज रहेंगी। खाला को अपने होने वाले मंगेतर से कितना प्यार था ये खुदा ही जानता था, लेकिन अब वो एक बहुत बड़ी आजमाइश का सामना कर रही थी। एक तरफ उनके मुस्तकबिल के ख्वाब थे और दूसरी जानब हम भांजियों का प्यार। मेरी छोटी दोनों बहनें तो उनकी बाहों में सोती थीं। दिन रात नानी खाला को समझाती कि बेटी, ये मासूम बच्चियां तुझसे कितना लिपटती रहती हैं, उनके बेजबान आंसू तुझे दिखाई नहीं देते? क्या ये सौतेली माँ के जुल्म से बच सकेंगी? नानी उन्हें बेयारो मददगार ना छोड़ने की इल्तिजा करती थी। जब सब ने खाला को जज्बाती तौर पर मजबूर कर दिया तो उन्होंने नाना नानी के फैसले के आगे सर तस्लीम खम कर लिया। वो बहनोई जिसे खाला हमेशा भाईजान और दुल्हा भाई कहती थीं, उन्हीं से निकाह कबूल करना पड़ गया। ये फैसला उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर किया था और शायद इस कुर्बानी की तकलीफ सिर्फ वही जानती थी या उनका खुदा। हम तो उस बात पर खुश थे कि खाला दुल्हन बनकर हमेशा के लिए हमारे घर आ गई हैं और अब हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। वालिद साहब खाला से उम्र में काफी बड़े थे, मगर उनकी खुश इखलाकी और फराख दिली देखते हुए खाला ने भी उन्हें अपने जीवन साथी के तौर पर कबूल कर लिया। उस वक्त मेरी बड़ी बहन 13 बरस की, मैं 11 बरस की और मेरी छोटी बहन 9 साल की थी। खाला के आने से हमारा गम आधा हो गया था। उन्होंने माँ की जगह ले ली। पहले भी वो हमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब और ज्यादा मोहब्बत करने लगी। हम उनकी आगोश में माँ की ममता महसूस करते थे, लेकिन जब खाला को माँ से क्या हुआ वादा याद आता तो वो बेतहाशा आंसू बहाती थी। वाकई घर सिर्फ 2 बच्चों से नहीं बल्कि एक औरत के वजूद से ही बसता है। शुरू में अब्बू ने भी बहुत मोहब्बत और ख्याल रखा क्योंकि हम माँ के बगैर थे और खाला ने भी अपनी बहन की खातिर कुर्बानी दी थी, लेकिन ये मोहब्बत का सिलसिला उस वक्त तक ही चलता रहा जब तक खाला की अपनी औलाद नहीं हो गई। जब खाला की गोद हरी हुई तो उनका ध्यान हमसे हटने लगा और हमारे लिए मुश्किल वक्त शुरू हो गया। किसी और की औलाद से चाहे जितनी भी मोहब्बत हो, अपनी औलाद के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। खाला ने भी आहिस्ता आहिस्ता हमें पीछे धकेलना शुरू कर दिया। अब वो अक्सर हम पर गुस्सा करती थी और छोटी छोटी गलतियों पर भी झिड़क देती थी।
अगर वालदा खाला का ये रवैया देख कर लेते तो उन्हें याद दिलाते कि ये तुम्हारी मरहुमा बहन की बच्चियां हैं, उनके साथ ऐसा रवैया ना रखो, बल्कि अपने रवैये को पहले की तरह नरम रखो। लेकिन अब खाला को वालिद की ये बातें भी बुरी लगती थीं। वो वालिद के सामने तो नहीं हमें कुछ नहीं कहती, लेकिन बाद में अपने दिल की भड़ासें निकाल लेती। माँ के इंतकाल के बाद हमने खाला की मोहब्बत भरी आगोश में सुकून पाया था, लेकिन अब नई मुश्किलात का सामना था। जब हम खाला के बदलते हुए रवैये को देखते तो हमारे दिल में दोबारा सी महरूमी का एहसास जागने लगता था, और ये एहसास हमारे चेहरों पर भी साफ नजर आता था। जब अब्बू को यकीन हो गया कि खाला अब हमारी देखभाल अच्छे तरीके से नहीं कर रही, तो वो भी खाला से बददिल हो गए और कभी कभार तो उन पर हाथ भी उठा देते। उस सूरत हाल में खाला ने हमें अपना मद्दे मुकाबल समझ लिया था, लेकिन बाजार उसका इजहार न करती थी। उनके दिल में ही हमारे लिए नफरत की चिंगारी मजीद भड़कने लगी थी। खाला जब हमसे काम करवाना चाहती तो उनका रवैया अचानक नरम हो जाता, लेकिन जब काम निकल जाता तो अब्बू के सामने हमारी गलतियों की फहरिस्त बनाकर पेश कर देती। वक्त के साथ साथ हमने भी खाला की फितरत को अच्छे से समझ लिया था। पहले हमें सब्र नहीं आता था, लेकिन अब हमने सब्र करना सीख लिया था। खाला की नफरत का निशाना सबसे पहले मेरी बड़ी बहन बनी। वो कभी कभार अपने हक के लिए खाला के सामने बोल पड़ती थी और ये बात खाला को सख्त नागवार गुजरती थी, जबकि मैं ज्यादा समझदार थी, इसलिए खामोशी से सब बर्दाश्त कर लेती और अपने गुस्से को पी जाती थी। छोटी बहन अपनी कम उम्री की वजह से उस सब को पूरी तरह समझ नहीं पाती थी, इसलिए वो सुतीली माँ के अजाब से लाइलम थी। फिलहाल खाला की तौब का निशाना बड़ी बहन ही थी और दोनों में अक्सर बहस और झगड़ा हो जाता था। खाला ने इस मसले का हल ये निकाला कि मेरी आपी की जल्द से जल्द शादी करवा दी जाए ताकि उनसे जल्द छुटकारा मिल जाए। उनके जहन में यही था कि चाहे आपी को किसी बूढ़े शख्स के साथ ब्याहना पड़े, लेकिन उसे किसी भी सूरत इससे जान छुड़ानी है। खाला ने वालिद से कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे सर पर 3 बेटियों का बोझ है और उनकी शादियां करते करते तुम्हारी सारी उम्र गुजर जाएगी। जब तक हमारे बच्चों की बारी आएगी तुम बूढ़े होकर चलने के भी काबिल नहीं रहोगे, इसलिए अभी से ही प्लानिंग शुरू कर दो और बड़ी बेटी का फराइजा जल्द अदा करो। वालिद ने खाला को जवाब दिया कि इतनी जल्दी भी क्या है, कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो ब्याह दूंगा। अभी तो इस बेचारी की उम्र ही क्या है, बमुश्किल 15 साल की होगी। पहले मैट्रिक का इम्तिहान तो सुकून से पास कर ले, फिर शादी के बारे में भी सोच लेंगे। खाला बोली, हाँ तो मैंने कब कहा है कि अभी घर से रुखसत कर दो, जाहिर है जब अच्छा रिश्ता आएगा तो ही करेंगे। वैसे मेरी नजर में एक रिश्ता है, अगर आज से फिक्र करेंगे तो ही कल उसके हाथ पीले कर पाएंगे। अबू बोले, वो कौन सा रिश्ता है जो तुम्हारी नजर में है? खाला कहने लगी, वो अपनी सुगरा का लड़का, वो तो अच्छा है, अपने हैं, कोई छानबीन करने की भी जरूरत नहीं। अब्बू बोले, लेकिन वो तो बात मुकम्मल होने से पहले ही खाला बोली, हाँ हाँ कम तालीम याफ्ता है, यही कहना चाहते हैं ना आप? तो क्या हुआ, अपना कारोबार है, खुशहाल घराना है और रिश्तेदार भी है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। और उसकी बीवी भी मर चुकी है, आपकी भी तो बीवी मर गई थी ना, तो क्या आपने मुझ कंवारी से शादी करके दोबारा अपना घर नहीं बसा लिया था? आपके तो बच्चे भी थे और उसके तो बच्चे भी नहीं हैं। अबू ने कहा, अच्छा ठीक है सोचेंगे, लेकिन खुदा का वास्ता है पहले मेरी बेटी को मैट्रिक तो कर लेने दो। उस कहानी पर अब्बू ने वक्ती तौर पर खाला से जान छुड़ाई थी। उन दिनों बड़ी बहन बहुत हिसास हो गई थी। सौतेली माँ के साथ साथ अब बाप के प्यार में भी कमी आती जा रही थी, क्योंकि वो बड़ी हो रही थी। यही वो नाजुक उम्र थी जब एक लड़की घर वालों के प्यार से महरूम हो तो वो ये प्यार कहीं और तलाश करने की कोशिश करती है और इसी तलाश में वो गलत कदम भी उठा सकती है। इससे पहले कि मेरी बड़ी बहन भी ऐसी किसी मुश्किल में पड़ती, खाला ने उसका रिश्ता उस लड़के से तय करवा दिया। मंगनी के बाद उन लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। एक दिन वो लड़का अपनी वालदा और कजन के हमरा हमारे घर आया। अबू घर पर नहीं थे, सब ड्राइंग रूम में बैठे थे और खाला से बुरी वगैरह की बातें डिस्कस हो रही थी।
خالہ کے کزن یعنی آپی کے منگیتر ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں چلے گئے، جبکہ آپی اس بات سے بے خبر ہو کر کچن میں کام کرنے میں مصروف تھی۔ جب آپی واش روم جانے لگی تو جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ وہاں کوئی ہے، وہ فوراً واپس پلٹ آئیں۔ اس وقت خالہ ڈرائنگ روم سے نکلیں اور آپی کو واش روم کے دروازے سے پلٹتے دیکھ لیا۔ بس یہی میری بہن کا قصور تھا۔ خالہ نے آپی کو خوب ڈانٹا کہ جب تمہیں پتا تھا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں تو تم باہر والے واش روم میں کیوں گئی ہے؟ اپنے کمرے کے اٹیچ باتھ روم میں کیوں نہیں گئی؟ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ مہمانوں کی موجودگی میں واش روم میں نہیں جاتے؟ آپی جو پہلے ہی پیار کی بھوکی تھی، اس بلا وجہ کی ڈانٹ پر رو پڑی اور اپنے گھر میں ہی مجرم بن گئی۔ وہ ڈری سہمی محسوس کرنے لگی، جیسے اس سے کوئی بڑا گناہ سرز ہو گیا ہو۔ اوپر سے خالہ ہر وقت کہتی کہ کام کھایا کرو، تمہارے جذبات جلدی بھڑک اٹھتے ہیں۔ میں جب آپی سے کہتی کہ خالہ کتنی بدل گئی ہیں تو وہ جواب دیتی کہ خالہ بھی تو ماں کی بہن ہے، ماں بھی تو بچوں کو ڈانٹ لیتی ہے، تم خالہ کی ڈانٹ پر اتنی دکھی نہ ہوا کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اپنے بچے کے بھی تو بہت کام ہوتے ہیں اور چھوٹے بچوں کی وجہ سے وہ تھک جاتی ہیں، اس لیے ہم پر غصہ نکالتی ہیں۔ سمجھانے کو تو آپ ہی مجھے سمجھا دیتی تھی، لیکن وہ خود بھی ان باتوں سے غمگین ہو جاتی تھی۔ اکثر کہتی کاش خالہ کی شادی ابو سے نہ کی جاتی تو یہ خالہ ہی رہتی اور ستولی ماں بن کر، تو ان کا خالہ والا پیار بھی جاتا رہا۔ باتھ روم والے واقعے نے آپی کے دل پر بہت گہرا اثر چھوڑا تھا۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور دن بدن کمزور ہوتی چلی گئیں۔ اٹھتی تھیں تو چکر آنے لگتے تھے اور اگر کچھ کھا بھی لیتی تو فوراً اکے کر دیتی تھیں۔ یہ سب خالہ کے نفسیاتی دباؤ کا نتیجہ تھا، جس نے آپی کو اندر سے توڑ دیا تھا، لیکن خالہ نے اس کا غلط مطلب لیا۔ بجائے اس کے کہ خالہ آپی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی اور ان کا علاج کرواتی، الٹا ان پر مزید سختی شروع کر دی۔ خالہ کہتی تم دن بدن بہت کام چور ہو رہی ہو، ہر وقت بستر پر پڑی رہتی ہو، کوئی کام کہو تو رو رو کر اٹھتی ہو، آج نہیں تو کل تمہیں پرائے گھر جانا ہے، وہاں بھی کام کرنا پڑے گا، تب کیا کرو گی؟ اس طرح خالہ کا دباؤ زور بزور بڑھتا جا رہا تھا اور آپی مزید ٹوٹتی چلی جا رہی تھی۔ ایک دن میری آپی ناشتہ کر رہی تھی کہ خالہ باورچی خانے میں آ پہنچی اور کہا ذرا ہاتھ روک کر کھایا کرو، تمہاری شادی ہونے والی ہے، ایسا نہ ہو کہ کھا کھا کر موٹی نظر آؤ، کیونکہ موٹی لڑکیاں دلہن بنتی اچھی نہیں لگتی۔ یہ بات آپی کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ جو کچھ انہوں نے کھایا تھا وہ سین میں جا کر کر دیا، ان کا رنگ پیلا پڑ گیا اور بستر پر جا کر گر گئیں۔ حالانکہ ان کی یہ حالت خالہ کے برے سلوک اور نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن خالہ نے اس کا کوئی اور ہی مطلب نکال لیا۔ خالہ نے ابو سے کہا زہر لا دو، لڑکی کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہماری بدنامی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ خالہ کے ان ستم پر ہم بین خون کے آنسو رو رہی تھیں۔ خالہ کی پٹائی نے آپی کی حالت اور بھی خراب کر دی تھی۔ جب ہم اسکول سے آتی تو آپی ہمیں روتے ہوئے اپنے بدن کے نیل دکھاتی۔ خالہ آپی سے اس کزن کے بارے میں الٹے سیدھے سوالات کرتی جو اس دن واش روم میں تھا، اور آپی بھی اتفاق سے وہاں چلی گئی تھی۔ جب خالہ کی بے ہودہ باتیں آپی کے دل پر وار کرتی تو وہ غصے سے چیخنے لگتی اور خالہ کو کوسنے لگتی۔ اس پر خالہ غصے میں آ کر جوتا اٹھا کر 2-4 بار آپی کے بدن پر کر کے اپنی دل کی آگ ٹھنڈی کر لیتی۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ کہیں آپی اس لڑکے سے شادی سے انکار نہ کر دیں۔ خالہ کے برے رویے کی وجہ سے آپی جلد از جلد اس جنگل سے نجات چاہتی تھی، اور میں بھی ہر نماز میں دعا کرتی کہ اللہ آپی کی شادی کروا دے تاکہ وہ خالہ کے ستم سے بچ سکیں۔ آخرکار اللہ نے ہماری سن لی اور آپی کی شادی اس آدمی سے ہو گئی۔ ہم سب نے سکھ کا سانس لیا۔ آپی کو خالہ نے اتنا ستا کر رخصت کیا تھا کہ انہوں نے جو بھی زندگی ملی اسے قبول کر لیا اور وہ دوبارہ باپ کے گھر آنے کا کبھی ذکر تک نہ کیا۔ آپی کی شادی کے 1 سال بعد میری باری آ گئی۔ خالہ نے میرا رشتہ اپنے چچا زاد بھائی سے طے کر دیا۔ میرا شوہر نہ اچھا تھا نہ برا، خیر جیسا بھی تھا میں نے دل سے قبول کر لیا، کیونکہ میری زندگی اب اس کے نام لکھی جا چکی تھی۔ شادی کے بعد شروع کے دنوں میں کافی غمگین رہا کرتی تھی، لیکن
लेकिन जब मुझे पता चला कि हमारी जिंदगी में उम्मीद का सूरज तलू होने वाला है तो मैंने रब का शुक्र अदा किया कि उसने उस घर वीरान घर में जीने का मकसद मुहैया कर दिया। फिर जब मैं एक मासूम से बेटे की माँ बन गई तो खाला हमारे घर पहुंचे कि बच्चे को देखने आए और कुछ अशिया भी मेरे बच्चे के लिए ले आए। मेरे शोहर उस वक्त बच्चे के लिए झूला लेने बाजार गए हुए थे। मैंने उन्हें फोन किया कि जल्दी से आ जाएं, खाला आई हुई है। उनके लिए बाजार से मिठाई और खाने पीने का सामान भी ले आए। मेरे शोहर ने झूला खरीद चुके थे और वो सवारी पर ला रहे थे, इसलिए वो मिठाई और खाने पीने की अशिया न ला सके। जब मैंने उनके कदमों की आवाज सुनी तो मैंने पूछा, मिठाई लाए हैं क्या? उनके मुंह से निकला, ऐसी भी क्या जल्दी है, ले आता हूँ, पहले झूला तो फिट करवा लूं। फिटिंग वाला दुकान से साथ आया है, बाद में कौन करेगा ये काम, जरा सा सब्र कर लो, खाला कहीं भागी नहीं जा रही। ये अल्फाज खाला ने भी सुने और उनका मुंह फूल गया। वो खफा होकर जाने को उठ खड़ी हुई और कहने लगी, तुम्हारे शोहर को तो बात करने की भी तमीज नहीं है। मैं मुबारकबाद देने आई थी और उस बेलिहाज ने मेरी इंसल्ट कर दी। मुझे अब कोई मिठाई नहीं खानी, ये कहते हुए वो घर से निकल गई। मेरे शोहर दूसरे कमरे में झूला फिट करवा रहे थे और मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, इसलिए उन्हें आवाज भी न दे सकी। जब उन्हें इल्म हुआ कि खाला रूठ कर जा चुकी हैं तो वो झूला फिट करवा कर कमरे में आए और पूछा, खाला कहाँ है? मैंने कहा, रूठ कर चली गई हैं। शोहर बोले, आपने बात ही ऐसी की थी, मैं क्या करता? घर में दाखिल होते ही तुमने कमरे से मिठाई के बारे में पूछना शुरू कर दिया, जैसे तुझे ये इल्म ना था कि मेरे साथ एक और आदमी भी है। वैसे ही मुझे भी ख्याल ना रहा कि खाला अंदर बैठी हैं और वो सुन रही हैं। ये सब अनजाने में हो गया। मेरे शोहर ने मिठाई खरीदी और अब्बू के घर जाकर खाला से माजरत करने की कोशिश की, मगर उन्होंने माजरत कबूल नहीं की, उल्टा उनसे उलझ पड़ी और तलख लहजे में बेइज्जती करने लगी कि उठाओ मिठाई और चले जाओ मेरे घर से। जैसा सलूक तुमने अपने घर में मुझसे किया था वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूंगी। अगले रोज जब मेरे शोहर घर पर नहीं थे तो खाला दोबारा हमारे यहाँ तशरीफ ले आई। मुझसे कहा, अभी चलो, तुमने चिला मैके में करना है, यही हमारा दस्तूर है। मैंने कहा, खाला पहले मेरे शोहर को घर आने दीजिए, उनसे इजाजत लेकर ही जाऊंगी, बगैर इजाजत के नहीं जा सकती। लाख समझाने की कोशिश की मगर उन्होंने एक ना सुनी। खाला ने मेरे बच्चे को उठाया और बाहर की तरफ चल पड़ी। अब्बू बाहर गाड़ी में बैठे थे। मेरी सास हमारे साथ वाले घर में रहती थी। मैंने उनको बताया कि खाला और अब्बू मुझे लेने आए हैं और रुक नहीं रहे। मैंने उनसे कहा कि वो मेरे शोहर को बता दें कि अब्बू के घर आ जाएं। जाहिर है जब खाला मेरे बच्चे को लेकर गाड़ी में जा बैठी तो मैं अपने बच्चे के बगैर कैसे रह सकती थी। मुझे मजबूरन जाना पड़ा। मैं समझ रही थी कि ये मामूली सा झगड़ा है, कितना दिन चलेगा, जल्द ही वापस घर चली जाऊंगी। लेकिन ऐसा ना हुआ और खाला ने उस मामूली से झगड़े को इतना बड़ा कर दिया कि बात तलाक तक जा पहुंची। मैंने बहुत एहतजाज किया, तलाक नहीं लूंगी, मगर खाला ने कहा, तुम्हें मेरी इज्जत से भी ज्यादा अपना घर प्यारा है। जिस शख्स ने तुम्हारी खाला की बेइज्जती की थी तुम बेकदरी होकर फिर से उसके घर में जाओगी। खाला का मुतालबा था, अगर मुझे उस घर वापस जाना है तो मेरे शोहर को उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। लेकिन मेरा शोहर उन लोगों में से था जो अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकते और अगर जबरदस्ती झुकाने की कोशिश करो तो वो टूट जाते हैं या तो तोड़ देते हैं। लिहाजा मेरे शोहर ने झुकने की बजाय मेरे वालिदैन से दामाद वाला रिश्ता तोड़ दिया और मुझे तलाक दे दी। जाते जाते कह गए, रखो अपनी लड़की अपने पास, मुझे रिश्तों की कमी नहीं। मेरा कारोबार, रुपया, पैसा सब कुछ है। मेरा घर दोबारा बस जाएगा, तुम लोग ही पछताते रह जाओगे। मेरे वालिद यकीनन पछताते रहे होंगे, लेकिन खाला को पछतावा क्यों होता? उनकी अना को तो जैसे तस्कीन मिल गई थी।
घर तो मेरा बर्बाद हुआ था और मेरा बेटा अपने बाप की शफकत से महरूम हो गया। वो झूला जो मेरे शोहर इतने शौक और मोहब्बत से लाए थे, मेरे बदनसीब बेटे को कभी नसीब ना हुआ। शायद उसे उम्र भर दुखों की बाहों में झूलना था। जब मेरी छोटी बहन ने मैट्रिक मुकम्मल किया तो वालिद ने उसकी शादी भी एक मुतवस्सित घराने में करवा दी। छोटी बहन ने भी हालात से समझौता कर लिया और जैसी जिंदगी मिली उसे कबूल कर लिया। लेकिन मैं अपने बाप के घर में खाला और उनके बच्चों की मुस्तकिल नौकरानी बनकर रह गई, क्योंकि उन्हीं की खिदमत करके मुझे अपने बच्चे की परवरिश करनी थी। मैंने भी गैरों के घर धक्के खाने से बेहतर समझा कि बाप के आंगन में पनाह ली जाए और यूं अपनी जिंदगी को इसी तरह गुजारना शुरू कर दिया। मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली और पलट कर कभी हमारी खबर तक न ली। अलबत्ता अब्बू से ये मुआदा कर लिया कि जब तक मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी बेटा मेरे पास रह सकता है। दूसरी शादी की तो वो अपना बेटा वह अपने साथ ले जाएगा। खाला ने जिस तरह हमें पनाह दी मैं उसी अल्फाजों में बयां नहीं कर सकती। अगर मेरा बेटा ना होता तो मैं कब की उस घर से भाग चुकी होती, मगर मेरी उस सोच की ने मेरा बेटा कहीं सौतेली माँ के हाथों में न चला जाए मुझे वालिद के घर से बांधे रखा। हमारी सौतेली माँ, जो कि हमारी खाला भी थी, उसने जो सलूक हमारे साथ किया था हमारे लिए वही तजर्बा काफी था। मैं खामोशी से हर जुल्म सहती रही और जीती रही। मेरा इस तरह जीना भी मरने के मुतरादिफ था, मगर जो भी था मुझे अपने बेटे की खातिर हर हाल में जीना ही था, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वो बड़ा हो जाएगा और मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। अपनी जवानी के सुनहरे दिन मैंने अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके गुजार दिए। तन्हाई की अजियतनाक रातों ने मुझे बेहद निचोड़ा, मगर मैं हर लम्हे की सख्ती बर्दाश्त करती रही, ये सोचकर कि अगर मेरा बेटा गलत रास्ते पर चल निकला तो मैं इसका पछतावा नहीं उठा सकूंगी। एक तवील अरसे तक खाला ने मुझे घर की नौकरानी बनाकर रखा। अपने बच्चे मेरे हाथों बड़े कराए, सर्दी हो या गर्मी मैंने हमेशा किचन संभाले रखा। वालिद का थोड़ा बहुत सहारा था, मगर फिर खुदा ने ये वाहिद मजबूत सहारा भी हमसे छीन लिया। एक दिन सौतेली बड़े भाई ने कहा, आप ही बेहतर होगा कि आप अपना अलहदा घर ले लें, आपका बेटा बड़ा हो गया है और हमें घर तंग पड़ने लगा है। मैंने खाला से इजाजत लेने की जरूरत भी न समझी, खामोशी से अपना सामान समेटा और किराए के मकान में शिफ्ट हो गई, क्योंकि मेरा बेटा अब इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। जैसे तैसे उसने तालीम मुकम्मल की तो उसने अपने बाप को फोन किया। उन्होंने भी बेटे से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। मैंने भी अपने बेटे को बाप से मुलाकात करने पर न रोका। वो अपने बाप से मिला तो मेरे साहब शोहर ने अपने एक दोस्त के जरिए सिफारिश करके मेरे बेटे को अच्छी मुलाजमत दिलवा दी। आज मेरा बेटा उस मुलाजमत में अलहदा ओहदे पर फायज हो चुका है और वो अच्छा खासा मुआवजा भी ले रहा है। अपना जाती नया घर भी तामीर कर लिया और गाड़ी भी अपने घर की है। सच कहते हैं सब्र का फल एक ना एक दिन ही मिल ही जाता है। अल्लाह की घर देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे भी सब्र का अजर अता कर दिया। फिर मैंने सब कुछ सेटल होता देखकर अपने बेटे की शादी भी कर दी। मेरी बहू हाफिज़ कुरान है और एक बेटी अपनी माँ का एहतराम नहीं करती जितना मेरी बहू करती है। मेरा बेटा और मेरी बहू हर वक्त मेरी तारीफें करते और मेरी हिम्मत को दाद देते रहते हैं कि माँ कैसे आपको खाला की सितम शरीफी के सबब तलाक हुई और फिर आपने खाला यानी सौतेली माँ की लाख नाइंसाफियों के सबब भी हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे की खातिर सब कुछ हंस कर बर्दाश्त करती रही। अपनी जवानी तक कुर्बान करके आज हमें इस बुलंद मुकाम तक पहुंचा दिया। माँ सच मैं दुनिया में आप जैसी बुलंद हौसले वाली अजीम माँ शायद किसी की भी नहीं है और हमें आपकी औलाद और बहू होने पर फख्र है। मैं अब अपने पुराने दुख भूलकर अपने बेटे और बहू के साथ सुकून से अपनी आइंदा जिंदगी के दिन बसर कर रही हूँ। सच कहते हैं कि खुदा किसी भी माँ की दी हुई कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाने देता। मैंने अपने बेटे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज अल्लाह के फजलो करम से उसी बेटे और उसकी बीवी को तब तक नींद नहीं आती जब तक वो मेरे पांव और सर को दबाकर मुझसे दुआएं नहीं ले लेते, क्योंकि मेरा बेटा और बहू ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि वालिदैन की दुआएं किस्मत बदल देती हैं। और मेरी वही खाला जिसने हमारी सौतेली माँ बनकर हम पर सारी जिंदगी जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए, आज वो उम्र रसीदा हो चुकी है
اور اس کی ایک بیٹی گھر سے بھاگ چکی ہے اور جو بیٹے ہیں وہ اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ مگن رہتے ہیں اور اس کی بہویں اسے کچھ بھی نہیں جانتی۔ وہ اکیلی ہی کمرے میں پڑی بلکتی رہتی ہے اور اس کی کوئی بھی نہیں سنتا۔ بمشکل اسے 2 ٹائم کھانا دیتے ہیں، بس اس کے علاوہ اس کی کوئی بھی قدر نہیں۔ میں جب بھی اپنی خالہ کے حالات کے بارے میں سنتی ہوں تو اللہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ حال کسی دشمن کا بھی نہ کرے۔ نہ جانے ہم کیوں کسی پر ظلم کرتے ہوئے یہ حقیقت بھول جاتے ہیں، جیسی کرنی ویسی کرنی۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان مبارک ہے کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بے شک انسان وہی کچھ کاٹتا ہے جو اس نے کاشت کیا ہو۔ دوستو، آج کی اس دلچسپ اور سبق آموز ویڈیو سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔